ध्रुव टीला जो है वो यहाँ जिस दर्शन को करें यहीं पर आए थे पुंज में, और यहां पर पहुंचकर उन्होंने तप किया और बड़ा भारी तप किया। लेकिन उस तप के पहले क्या किया, उन्हें मिले श्री नारद जी। और नारद जी उन्हें मिले ही नहीं, असल में वो कृपा कर, नारद जी जिसको मिल जाए, नारद जी की जितनी कथाएं जितनी दिव्यताएं आप समझें और जानेंगे, उसमें एक चीज बड़ी विशेष है, कॉमन सी है। जिसको नारद मिले हैं उन्हें नारायण जरूर मिले हैं। नारद जी का काम ही नारायण से मिलवा देना है। आप बहुत सारी कथाओं को उठा के देख सकते हैं। नारद जी का कार्य ही जीव को परमेश्वर से मिलाना है। महाराज कहते हैं नारद जी सामने आकर खड़े हो गए। अब सामने नारद जी खड़े हैं और नारद जी के सामने वो बालक, बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर सा, बड़ा ऐश्वर्यमयी बालक खड़ा है। भगवान नारद ने कहा, हाँ बेटा, कहां जा रहे हो? गहरे जंगल में, तुम्हें मालूम है इतने जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। और उस बच्चे को तो बस मन में एक, मुझे ईश्वर को पाना है, यही लगी हुई है। वे कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, खूब डराया पहले तो, बच्चा नहीं डरा। जब नहीं डरा तब नारद जी ने कही कि ये काम का है। नारद जी प्रसन्न हो गए हैं। नारद जी को भी एक अच्छे शिष्य की जरूरत है, और एक शिष्य को, एक व्यक्ति के जब महान ऐश्वर्य की बात वो सोचे तो उसको एक गुरु की जरूरत है। यहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, यात्रा तो बड़ी जटिल है, लेकिन इस जटिल यात्रा में सबसे मूल जो बात है वो ये है कि तुम्हें सबसे पहले, अगर तुम चाहते हो नारायण को पाना, तो फिर एक बीच में कड़ी रह जाती है, वो रहते हैं सदगुरु। आपके जीवन में सदगुरु का होना जरूरी है बेटा। उन्होंने कहा वो क्या है, वो कैसे है? तो नारद जी ने समझाया कि जो तुम करने जा रहे हो वो कैसे करना है, ये कोई बताने वाला जो होता है उसको ही सदगुरु कहते हैं। अब वो चिंता में पड़ गए, तो इसका मतलब क्या मुझे नारायण नहीं मिलेंगे? बोला मिलेंगे। नारद जी कहते हैं चिंता ना करो, मैं तुम पर कृपा करता हूं। तब श्री नारद जी ने श्री ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया, और उनके कान में जब उन्होंने गुरु मंत्र छोड़ दिया तो दर्शन आता है, उनमें ऐसा बल आ गया, ऐसा तेज आ गया, ऐसा ओज आ गया, मानो अब बस हो जाएगा जो करने निकले हैं। नारद जी ने जैसे ही मंत्र दिया, बालक बड़े आनंद में आ गया, और वो कहता है कि गुरुदेव अब आदेश करें, अब क्या करना है? बोला अब जो करना है वो ज्यादा ज्यादा जरूरी है, वो जानो, वो सुनो। ईश्वर प्राप्ति के कुछ नियम हैं, सब प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे यहाँ का एक दर्शन है, जिसे समझे अगर बारीकी से, कि प्राप्त तो सब करना चाहते हैं, लेकिन उस प्राप्ति के लिए जो करना है अधिकतर लोग वो करना नहीं चाहते। प्राप्त सब करना चाहते हैं, जैसे सब चाहते हैं हमारे साथ अच्छा हो जाए, लेकिन खुद कितना अच्छा कर रहे हैं औरों के साथ या अपने जीवन में, इस पर विचार बहुत कम हो पाता है। अगर इस पर विचार हो जाए तो फिर बात ही क्या है। लेकिन व्यक्ति इस बात को कई बार समझता नहीं है, जानता नहीं है, बस वो अपनी स्थिति गति में चलता है। कहते हैं कि ध्रुव जी ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि इसके कुछ नियम हैं। उन्होंने बोला कृपा करके आप हमें नियम बता दीजिए, हम नियम जानना चाहते हैं। तब उन्होंने जो नियम बताए उसमें सबसे पहला नियम था आहार शुद्धि। आपका आहार कैसा हो, पूरा मामला आहार का है। आहार 3 जगहों से हमारे अंदर प्रवेश करता है, एक मुख से, एक आंख से, एक कान से। जी हां, जो आंखों से देख रहे हैं ये भी आहार है एक दर्शन में, जो कानों से सुन रहे हैं ये भी आहार है, और मुख से तो हम ले ही रहे हैं। ये 3 जगह ग्रहण करने की है जो व्यक्ति करता है। लेकिन कई बार हम इस बात पर चिंतन नहीं करते कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो ग्रहण करने लायक है या नहीं। अगर मनुष्य इस बात का चिंतन कर ले तो उसकी कई सारी समस्याएं स्वयं से दूर हो जाए। आहार,
तो यहां उन्होंने कहा आहार शुद्ध, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आज जितनी भी समस्याएं हैं आहार की शुद्धिकृत न करने की वजह से है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद योर थिंग्स, जो भी आप ले रहे, गा रहे, सुन रहे, सब इससे संबंधित है, कुछ भी अलग नहीं है। तो बहुत कॉन्शियसली हमको ये सोचना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि हर चीज का अपना प्रभाव है और वो प्रभाव अपना प्रभाव छोड़कर रहेगा। दूसरा है तन शुद्धि, तन की शुद्धता। आहार की शुद्धता के साथ साथ तन की शुद्धता आवश्यक है। और तीसरा है मन शुद्धि। आपका आहार अगर शुद्ध है, तन शुद्ध है, तो मन तो स्वयं से शुद्ध होगा ही होगा। फिर है आत्मशुद्धि, उसके बाद है आचार शुद्धि, आचरण की शुद्धता, और अंत में उन्होंने बताया अंगत विहार शुद्धि, चरित्र की शुद्धता। हमने जब इन 6 चरणों पे कार्य कर लिया तो ये तय मान के चलिएगा कि आपको परिणाम फिर अनुकूल ही मिलने वाले हैं। अनुकूल परिणामों की चर्चा है फिर। लेकिन बात यह है कि कितने लोग हैं जो उस बात पर फोकस करते हैं।